न मे सवः परायन्ति ब्रह्मन्नशनादमि पिबतोच्युत पीयूष मन्यत्र कुपिताद्विजात्। महाराज परीक्षित कह रहे हैं, भगवान न मे सवः परायन्ति, मेरी बिल्कुल चिंता मत करना भूख प्यास की कि कथा सुनाते समय कहीं बीच बीच में छुट्टी देनी पड़े। परंपरागत जो हुआ है वो तो सुखदेव जी ने संभाला ही है नियम से, लेकिन वो कह रहे हैं परीक्षित मेरी चिंता बिल्कुल मत करना भूख प्यास की, क्योंकि मैं तो वैसे ही जो है ना एक ब्राह्मण के शाप से दुखित हूँ। एक कुपित ब्राह्मण के कारण, श्राप के कारण मेरी मृत्यु सिर्फ 7 दिन के बाद ही होगी, भूख प्यास से मैं मर नहीं सकता, इसलिए आप उस बात की चिंता मत करना। और फिर पिबतोच्युत पीयूष, भगवान अच्युत जो है उनका जो अमृत रूपी कथा है, पीयूष यानी अमृत, वो जो कथा है पिबतो, मैं तो उसको पी रहा हूँ, यानी भगवान नाम के अमृत को पी रहा हूँ, कथा अमृत को पी रहा हूँ। अन्यत्र कुपिताद्विजात्, तो उसको पीते हुए मेरा जीवन 7 दिन का निकल जाएगा। कुपित ब्राह्मण के श्राप से मैं मरूंगा, भूख प्यास से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए निश्चिंत होकर आप मुझे ये सारी बातें क्रमशः बताइए जो जो मैंने पूछी हैं। और इस प्रकार 26 श्लोकों तक उन्होंने अपनी सारी बात कह दी। तब 27वें श्लोक में सूत बाबा कह रहे हैं, सूत उवाच स उपामंत्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संशदि। तो सूत बाबा कह रहे हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, स उपामंत्रितो राजा, इस प्रकार राजा ने जो है कथयामिति सत्पते, वो संतों की जो सभा थी ना पूरी, उसके बीच में जहाँ सुखदेव जी बैठे थे वहीं राजा परीक्षित ने अपने मन की सारी बातें बोल दी जो जो भी था। और ब्रह्मरात और भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संशदि, ब्रह्मरात और विष्णुरात दोनों नाम आ गए गुरु चेलाओं के। ब्रह्मरात नाम है सुखदेव जी का और विष्णुरात नाम है परीक्षित का। एक ब्रह्म में रमण करने वाले हैं और दूसरे विष्णु में रमण करने वाले हैं। तो विष्णुरात के द्वारा जो जो कहा गया उन बातों को सुन करके, उसकी प्रार्थना को सुन करके ब्रह्मरात और भृशं प्रीतो, ब्रह्मराज जी ने जो है सुखदेव बाबा ने प्रीतो यानी प्रसन्न हुए, भृशं प्रीतो, उनको बड़ा आनंद हुआ ये सब जान करके और सुन करके। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्मकल्प उपागते। आश्चर्य की बात है। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, वह जो ब्रह्म सम्मत श्रीमद् भागवत महापुराण है उसी की कथा प्राह भागवतम नाम पुराणम, भागवत नामक वह जो पुराण है जो ब्रह्म सम्मत है उसको उन्होंने प्राह यानी वही कहा। सुखदेव बाबा ने वही भागवत सुनाई राजा परीक्षित को। कौन सी? ध्यान से सुनिए। ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम, भगवान ने जो ब्रह्मा जी को सुनाई थी। कब? ब्रह्मकल्प उपागते, जो ब्रह्मकल्प आरंभ हुआ था, ब्रह्मकल्प के आरंभ में ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने वाले थे, उस सृष्टि से पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को जो भागवत सुनाई, वही भागवत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। तात्पर्य समझ रहे हो आप? वेद व्यास जी ने तो कथा बहुत बाद में लिखी है, लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ कि जो ब्रह्मकल्प में सुनाई गई, मतलब जो मूल भागवत है वो तो तभी प्रकट हो चुकी थी, बाकी उसका जो विस्तृत रूप है वो तो आज हमारे सामने है। लेकिन मूल ये कथा वहीं से आई है जो साक्षात नारायण ने प्रदान करके ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी नहीं तो फिर नारद जी को दी, नारद जी ने वेद व्यास जी को दी और वेद व्यास जी ने तब इसका विस्तार करके इसको अच्छे से लिखा, बड़ा करके लिखा। आगे वो भी चर्चा, आगे क्या वो तो हम पहले भी देख चुके हैं ना, पहले स्कंद में ही चर्चा आई थी। जिन्होंने ना सुना हो पिछले भागों को सुन लो, और वहाँ हमने सारी चर्चा भी करी। अच्छा, आप किसी का ये मन में होना, अभी तो हम यहाँ नित्य चर्चा कर ही रहे हैं, 10-15 मिनट जैसा हो जाए। अभी जो पुरानी हमारे इस चैनल पर जो नित्य आती है कथाएं नए वाले आचार्य सचिन जी पर, तो यहाँ तो नित्य एक एक भाग आ रहा है और एक अध्याय को 5-6 दिन लग जाते हैं, 4 दिन 5 दिन ऐसा। फिर इनको जोड़ करके हम पूरा भाग, हमने एक एक अध्याय का एक एक भाग अपने वो पुराने वाले चैनल पर भी डालना आरंभ कर दिया है, जिसका नाम कृष्णाश्रय है। तो जो मात्र स्तोत्र आदि का चैनल है उस पर स्तुति स्तोत्र आदि, तो हमने विचारा भागवत जी भी तो एक विशाल स्तोत्र है, तो सब एक करके एक अध्याय पूरा एक ही वीडियो में 1.5 घंटे का लगभग बैठेगा, वो 1.5-2 घंटे, तो वो भी वहाँ डालना शुरू कर दिया। और आज शायद 3रा अध्याय वहाँ महात्म्य का अभी शुरू किया है कुछ दिन पहले, लेकिन वो नित्य नहीं होगा, वो 2-2, 3-3 दिन में वहाँ 4-4 दिन में आ जाया करेगा। तो पूरा अध्याय एक साथ चाहिए तो वहाँ भी सुन लिया करना। आगे चर्चा करते हैं। अंतिम श्लोक है ये, 29 श्लोक है इस अध्याय में, और 26 श्लोकों में तो राजा परीक्षित की वाणी
3 में सूत बाबा कह रहे हैं। तो 28वां हो गया। 29वां अंतिम श्लोक है। सूत बाबा कह रहे हैं, यद यद परीक्षित ऋषभः पांडूनाम अनुपृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे। तो यद यद परीक्षित ऋषभः, परीक्षित जी के द्वारा जो जो भी प्रश्न किए गए थे ऋषि के लिए, भगवान सुखदेव के लिए, पांडु नाम अनुपृच्छति, पांडु पुत्र पांडुवंश शिरोमणि राजा परीक्षित ने जो जो भी पूछा था, आनुपूर्वेण तत्सर्वः आख्यातुम उपचक्रमे। फिर जो है महाराज परीक्षित ने, सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को एक एक करके क्रमशः फिर वो सारी कथा सुनाना आरंभ कर दिया। जो जो प्रश्न उन्होंने किए थे उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में अब वो आगे कथा का श्रवण कराते हैं। तो इस प्रकार 29 श्लोकों में, ये छोटा ही अध्याय है 8वां, इसको यहाँ विश्राम देते हैं। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां द्वितीय स्कंदे प्रश्नविदर नामाष्टमोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण इस परमहंस संहिता के द्वितीय स्कंद में प्रश्न विधि के नाम से यह 8वां जो अध्याय है वो गाया गया है। इसको आज करते हैं यहाँ विश्राम और कल करेंगे 9वां अध्याय प्रारंभ। 2 अध्यायों में मात्र और द्वितीय स्कंद है और 10वें अध्याय के बाद तृतीय स्कंद से फिर और सृष्टि क्रम की चर्चा आरंभ होगी। तो भगवान ने जो चतुश्लोकी भागवत दी थी, हम चर्चा तो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन भागवत जी में अब तक नहीं आई। 9वां जो अध्याय है कल का, उसमें हम चतुश्लोकी भागवत की चर्चा करेंगे। जो आज हम बातें कर रहे हैं ना, कि सबसे पहले ये सुखदेव बाबा वही कथा सुना रहे हैं जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दी। तो वो कौन सी कथा है? वो चतुश्लोकी भागवत है। कल से जो अध्याय आरंभ होगा 9वां, उसमें हम वही चर्चा करेंगे। आओ आज के सत्र को यहाँ विश्राम देते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय।